हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है हिंदी की क्लास में। हमने हमारा चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर 1, जिसका नाम है भारतवर्ष, है ना। फिर से हमने इसका जो है दोहरान शुरू किया था, ताकि जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी इसे समझ सके और इससे जो है अपना काम भी, जो रिटन वर्क है वो भी कंप्लीट कर चुके। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। और जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था कि एक बहुत अच्छी सी कविता है जो भारत की महिमा का वर्णन करती है। सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा रचित ये कविता है और इसमें कवि ने भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि भारतवर्ष जो है वो सभी देशों में सबसे सुंदर, प्यारा और न्यारा है। न्यारा का मतलब मैंने पहले भी बताया था, न्यारा का मतलब अलग है, डिफरेंट है सबसे। तो देखिए, हर चैप्टर में कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उन मेन पॉइंट्स को पोएम या पाठ जो भी हमारा वो पढ़ते समय अगर हम उन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लें, ध्यान दें उन पॉइंट्स पर, तो वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है। जैसे हमने जब कविता पढ़ी थी तो कविता में बताया गया था कि जो पहरेदार की तरह कौन खड़ा है, इसमें भारत की रक्षा कौन कर रहा है, तो भारत की रक्षा जो है वो हिमालय कर रहा है। इसके बाद था कि निर्मल धारा जो है वो कौन सी नदी की बताई गई है इस कविता में, तो गंगा की धारा जो है वो निर्मल है। यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं जिनमें से झरने निकलते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस भी देखिए बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक जो प्रश्न होते हैं बच्चों, उनमें हम सिर्फ 1 वर्ड आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो मौखिक प्रश्न पहले हम करेंगे, 2 ही मौखिक प्रश्न उत्तर है इसमें। पहला प्रश्न जो है वो है, हमारे देश का नाम क्या है। और हम सब बड़े अच्छे से पता है हमें कि हमारे देश का नाम जो है वो क्या है, भारत है। तो प्रश्न 1 हो गया, हमारे देश का नाम क्या है। मैंने कहा कि मौखिक प्रश्नों में हम सिर्फ 1 वर्ड आंसर लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा भारत। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, हम किसका मान बढ़ाएंगे। हम किसका मान बढ़ाएंगे। तो जब हमने कविता पढ़ी थी तभी हमने पढ़ा था कि हम अपने देश यानी भारत का मान बढ़ाएंगे। तो ये भी चूंकि मौखिक प्रश्न है इसलिए इसका भी उत्तर हम सिर्फ लिखेंगे भारत देश का। दो ही मौखिक प्रश्न थे इसमें। अब हम बात कर लेते हैं लिखित प्रश्न उत्तरों की। लिखित जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो बड़े होते हैं और बड़े प्रश्नों के उत्तर हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन वर्ड उठाया जाता है और उस क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे हम आंसर लिख देते हैं, बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज रह जाता है। तो हमारे पास हमारा फुल सेंटेंस में आंसर आ जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, हमको प्राणों से प्यारा है। प्रश्न नंबर 1 है, हमको प्राणों से प्यारा है। ये वाक्य आए हैं हमारी कविता में कि हमको प्राणों से प्यारा है। तो यह वाक्य किसके लिए आया है।
यह वाक्य किसके लिए आया है? हमने कविता पढ़ी थी कि वो हमको प्राणों से प्यारा है। तो कौन है हमें प्राणों से प्यारा? हमारा देश भारत हमें प्राणों से प्यारा है। तो एज इट इज हम उठाएंगे क्वेश्चन, और यह वाक्य अब किसके जो शब्द है, क्योंकि ये प्रश्न पूछने वाला शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है ये, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे भारतवर्ष के लिए आया है। तो उत्तर बन जाएगा हमारा, यह वाक्य भारतवर्ष के लिए आया है। कोई भी लैंग्वेज हो स्टूडेंट्स, उसके आंसर जो है क्वेश्चन में से ही निकलते हैं, और बहुत इजी होता है क्वेश्चन से आंसर निकालना। अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा है और आपको पता है कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी से लिख सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा, यह वाक्य किसके लिए आया है। अब देखिए, सेंटेंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, ये वाला सिर्फ हमने यहां से प्रश्न उठाया कि यह वाक्य, अब किसके जो क्वेश्चन वर्ड था उसकी जगह हमने आंसर वाला वर्ड लिख दिया भारतवर्ष, और बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज रह गया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने आप क्वेश्चंस के आंसर बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें पूछा गया है कि कौन सा पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार जो रक्षा करने वाला होता है उसे कहते हैं। तो कौन सा पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम करता है, काम कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि हिमालय जो पर्वत है वो हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। अब इसमें हमें ढूंढना है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो उसका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा, और इस कौन सा शब्द को हटा देंगे और इसकी जगह हमारा आंसर वाला जो वर्ड है वो हम लिख देंगे, और आंसर वाला वर्ड हो जाएगा हमारा हिमालय, और आंसर हमारा देखिए कंप्लीट भी हो जाएगा इसी के साथ। तो हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। हमने सिर्फ एक वर्ड लिखा, एक वर्ड हटाया क्वेश्चन में से और उसकी जगह एक वर्ड लिखा और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन था कौन सा पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। तो हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। और इसके साथ हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन बच जाता है, हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। क्वेश्चन थर्ड जो है वो है, हम अपने देश का
मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अपने देश का मान बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। तो अपने देश का मान बढ़ाने के लिए हम अपने प्राण, तन, मन, धन सब कुछ जो है अर्पित कर देंगे, न्योछावर कर देंगे। जब कविता मैंने पढ़ाई थी तब आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर जरूरत पड़ी तो तन, मन, धन और प्राण जिसकी भी जरूरत पड़ी उसी से हम अपनी देश की सेवा करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। हो जाएगा हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए तन, मन, धन तथा प्राण न्योछावर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा थर्ड प्रश्न का उत्तर। और इस तरह से हमारे तीनों प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुए। एक बार से फिर से देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, हमको प्राणों से प्यारा है, यह वाक्य किसके लिए आया है। तो यह वाक्य भारतवर्ष के लिए आया है। कौन सा पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। तो हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तो हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए तन, मन, धन तथा प्राण भी न्योछावर कर देंगे। ये हो गए हमारे तीनों प्रश्न लिखित और 2 प्रश्न हमने मौखिक ही कर लिए हैं। आई थिंक आज के लिए आपके लिए इतना काम सफिशिएंट है, नहीं तो फिर आप लोग थक जाएंगे ज्यादा काम करते करते, है ना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट में आपको काम मिलना है। तो ठीक है, आज आप इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेंगे, बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना और साथ ही इनको याद भी कर लेना। ठीक है, अगली क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं खरीदी है स्टूडेंट्स, वो आप अपनी बुक खरीद लें। बुक शॉप ओपन है, आप अपनी बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि अब बुक एक्सरसाइज तो आपको अपनी बुक में ही करनी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।